कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ? मेरा असली उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ पढ़ने, कमाने, सोने और रिपीट करने के लिए पैदा हुआ हूँ? ये वही सवाल है जो हर भारतीय युवा साइलेंटली पूछता है, पर जवाब किसी के पास नहीं होता। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं, तो ये चैप्टर आपकी दिशा बदल देगा, क्योंकि आज हम समझेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। और हाँ, अगर ये बातें आपको रिलेट करें तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि पर्पस की क्लैरिटी पूरे चैप्टर में धीरे धीरे खुलती है। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पॉइंट 1, पर्पस की सबसे बड़ी गलतफहमी। हमारा समाज कहता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अच्छा पैकेज लो, सेटल हो जाओ। लेकिन ये पर्पस नहीं, ये प्रोफेशन है। पर्पस वो है जो आपकी आत्मा को चलाता है, आपकी नींद हर लेता है और आपको क्यों देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात जो काम आपके स्वभाव के अनुसार हो वही आपका पर्पस है। उदाहरण, कोई बच्चा बचपन से चीजें ठीक करता था, आज इंजीनियर है। कोई बच्ची हर किसी की हेल्प करती थी, आज काउंसलर है। कोई युवक कहानियां लिखता था, आज क्रिएटर है। कोई हमेशा लोगों को जोड़ता था, आज लीडर है। पर्पस हमेशा चाइल्डहुड पैटर्न्स में छुपा होता है। पॉइंट 2, व्हाई यूथ फील लॉस्ट इन इंडिया। आज का युवक कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं कि उसके पास टैलेंट नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पेरेंट्स कहते हैं जॉब ले लो, फ्रेंड्स कहते हैं स्टार्टअप कर लो, सोसाइटी कहती है स्टेबिलिटी चाहिए, इंस्टाग्राम कहता है फ्रीडम चाहिए। इस टग ऑफ वॉर में यूथ भूल जाता है उसकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने अंदर झांक, उत्तर वही मिलेगा। पॉइंट 3, पर्पस इज इक्वल टू पैशन प्लस ड्यूटी प्लस सर्विस। गीता पर्पस को 3 पार्ट्स में समझाती है। स्वभाव यानी पैशन, जो काम बिना कहे करने का मन करे। कर्तव्य यानी ड्यूटी, जो आपकी जिम्मेदारी हो, पेरेंट्स, सेल्फ ग्रोथ, सोसाइटी। सेवा यानी सर्विस, जिससे किसी और को लाभ हो, किसी के जीवन में फर्क पड़े। जब ये 3 एक हो जाएं, पर्पस बनता है। उदाहरण, एक इंडियन बॉय जो कोडिंग पसंद करता है, पैशन, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है, ड्यूटी, और लोगों के लिए यूजफुल एप्स बनाना चाहता है, सर्विस। यही उसका पर्पस है। पर्पस हमेशा सेल्फिश नहीं होता, वो सेल्फलेस भी होता है। पॉइंट 4, द इंडियन यूथ डायलेमा, पर्पस वर्सेस प्रेशर। एक बहुत कॉमन भाव है, आई डोंट नो माई पर्पस, और यही मुझे परेशान कर रहा है। इंडियन होम्स में ये प्रेशर बहुत दिखता है। पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का कंपैरिजन, फ्रेंड्स की स्पीड, सोशल मीडिया का इल्यूजन, खुद की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अभी नहीं दिखता वो भी सही समय पर प्रकट होता है। पर्पस कोई रेस नहीं, एक जर्नी है। हर सोल का उसका खुद का टाइम होता है। पॉइंट 5, फाइंडिंग पर्पस विद रियल इंडियन एग्जाम्पल्स। पर्पस खोजने के लिए कोई हिमालय नहीं जाना पड़ता, वो आपकी दिनचर्या में छुपा रहता है। उदाहरण, केस 1, एक मिडिल क्लास यूथ। वो पढ़ाई करते करते ट्यूशन पढ़ा देता है, स्टूडेंट्स उसे प्यार करते हैं, वही उसका हिडन पर्पस है, टीचिंग। केस 2, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। सब कहते थे डॉक्टर बनो, पर उसे ह्यूमंस नहीं, एनिमल से प्यार था। वो एनिमल रेस्क्यूअर बन गई, यही उसकी आत्मा का काम था। केस 3, अ फ्रस्ट्रेटेड जॉब वर्कर। ऑफिस में कोडिंग करता था, लेकिन रात में मोटिवेशनल पोस्ट्स लिखता था, उसे लाइक्स भी आते थे। उसका पर्पस राइटिंग था, नॉट द जॉब। केस 4, अ यंग हाउसवाइफ। कुकिंग में टैलेंट था, इंस्टाग्राम शुरू किया, लाखों फॉलोअर्स बन गए। पर्पस घर में भी जाग सकता है। पर्पस आप ही का वर्जन है, बस आपको पहचानना होता है। पॉइंट 6, कृष्णास फॉर्मूला, पर्पस इज डिस्कवर्ड नॉट डिसाइडेड। हम सोचते हैं आई विल डिसाइड माई पर्पस, पर श्री कृष्ण कहते हैं पर्पस डिसाइड नहीं होता, डिस्कवर होता है।
जैसे सूरज को छुपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। पर्पस लेटेंट होता है, जब आप सही काम करते हैं वो चमकने लगता है। यही कारण है कि कुछ काम करते वक्त आप टायर्ड हो जाते हैं और कुछ काम करते वक्त टाइम भूल जाते हैं। जहां टाइम भूल जाए वही पर्पस की दिशा है। पॉइंट 7, हाउ टू लिसन टू योर इनर कृष्णा। भगवान बाहर नहीं बैठते, वो गाइडेंस बनकर भीतर बैठते हैं। इनर कृष्णा कब बोलता है? जब कोई काम करते ही शांति मिले, जब किसी टास्क को करते टाइम स्लो हो जाए, जब कोई वर्क आपको अलाइव कर दे, जब कोई आइडिया बार बार लौट कर आए, जब कोई दिशा डराती भी हो और खींचती भी हो। इनर कृष्णा की आवाज सटल होती है, नॉइस कम करके सुननी पड़ती है। इसलिए मेडिटेशन पर्पस का सबसे बड़ा टॉर्च है। पॉइंट 8, ऑब्स्टेकल्स, व्हाई यूथ क्विट बिफोर फाइंडिंग पर्पस। टुडेज यूथ 3 कारणों से पर्पस नहीं ढूंढ पाता। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, पर्पस जजमेंट प्रूफ होता है। ओवर थिंकिंग, वो सोचता इतना है कि एक्शन कभी शुरू ही नहीं करता। कंपैरिजन, दोस्त आगे बढ़ गया मैं पीछे हूं, लेकिन हर सोल का अपना टाइमिंग है। पॉइंट 9, पर्पस इजंट वन थिंग, इट इवॉल्व्स। गीता कहती है जीवन नदी की तरह है, फ्लो करता है। आज जो आपका पर्पस है 10 साल बाद वही नहीं रहेगा। यूथ पैशन, अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओल्ड विजडम। लाइफ के हर स्टेज में पर्पस नया रूप लेता है। अर्जुन का पर्पस युद्ध जीतना नहीं था, वो था दुनिया को धर्म दिखाना। आपका पर्पस भी आपके सोच से बड़ा है। पॉइंट 10, कृष्णाज अल्टीमेट एडवाइस, फॉलो योर स्वधर्म। श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में श्रद्धा होना ही व्यक्ति की महानता है। स्वधर्म आपका नेचुरल वर्क, आपका इनर कॉलिंग, आपकी नेचर का काम। जब आप स्वधर्म में लगते हैं, स्ट्रेस कम, जॉय ज्यादा, रिजल्ट बेटर, एंजाइटी दूर, फोकस डीप। पर्पस कभी स्ट्रेस नहीं देता, कंफ्यूजन स्ट्रेस देता है। एक छोटा सा लड़का था मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से। सब कहते इंजीनियर बनो, पर उसका मन कभी मैथ में नहीं लगा। वो खूब ड्राइंग्स बनाता था। विलेज में भी उसकी आर्ट फेमस थी। पेरेंट्स ने उसे इंजीनियरिंग में डाल दिया। पहले साल में ही डिप्रेशन हो गया। एक दिन उसने अपने आर्ट टीचर से पूछा, सर मेरा पर्पस क्या है? टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तू वही कर जिसमें तू फ्लो में चला जाता है। वो रोया, सोचा और घर जाके पेरेंट्स से बात की। टुडे वही लड़का एक सक्सेसफुल इलस्ट्रेटर है और कई इंडियन कंपनीज उसके डिजाइन्स यूज करती हैं। पर्पस कभी बाहर खोजने से नहीं मिलता, वो भीतर से उठता है। पॉइंट 12, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, हाउ टू फाइंड आवर पर्पस। अब बात प्रैक्टिकली समझते हैं। स्टेप 1, आस्क दीज 3 क्वेश्चंस। क्या काम करते वक्त मैं टाइम भूल जाता हूं? क्या काम करते वक्त मुझे शांति मिलती है? क्या काम करके मैं लोगों के जीवन में फर्क ला सकता हूं? जहां तीनों यस आए वही आपका पर्पस है। स्टेप 2, एक्सप्लोर विदाउट फियर। ट्राई करें, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस क्लैरिटी नहीं आती। स्टेप 3, नोटिस व्हाट एनर्जाइजेस यू। कौन सा काम करके आप टायर्ड नहीं होते, वही आपकी आत्मा को फ्यूल करता है। स्टेप 4, स्टार्ट स्मॉल। पर्पस किसी दिन अचानक नहीं मिलता, छोटे स्टेप्स से बनता है। स्टेप 5, सर्व अदर्स। सर्विस से पर्पस शार्प हो जाता है, क्योंकि वैल्यू तभी बनती है जब आप किसी की लाइफ में लाइट ऐड करते हैं। पॉइंट 13, योर लाइफ हैज अ बिगर मीनिंग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा धरती पर किसी विशेष कारण से आती है। आपका जन्म रैंडम नहीं था, आपकी स्ट्रगल्स रैंडम नहीं है, आपके टैलेंट्स रैंडम नहीं है। दे आर ऑल पॉइंटिंग यू टुवर्ड योर रियल पर्पस। आज का सार, पर्पस प्रोफेशन नहीं होता, पर्पस कंपैरिजन में नहीं मिलता, पर्पस डिस्कवर होता है। पर्पस आपके स्वभाव में छुपा है। पर्पस आत्मा को शांति देता है। पर्पस से व्यक्ति महान बनता है। जीवन तभी मीनिंगफुल होता है जब आप रीजन के साथ जीते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे चैप्टर 6, कर्मयोग, हाउ टू वर्क लाइक कृष्णा, जहां हम समझेंगे कि काम को स्ट्रेस नहीं, साधना कैसे बनाया जाए।
अगर इस अध्याय में आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी जर्नी बताइए और इस सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अध्याय आपकी पूरी सोच बदल देंगे।